Very good morning, students. Let's take short answer type questions of the chapter The Black Aeroplane. First question is name the author or narrator or writer of the chapter The Black Aeroplane. Black Aeroplane का author यानी कि लेखक कौन है, राइटर भी लेखक होता है और नरेटर कहानी को सुनाने वाला कौन है. आंसर फ्रेडरिक फॉर्सथ इज द ऑथर, नरेटर और राइटर ऑफ द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन. फ्रेडरिक फॉर्सथ ही नरेटर है इसका और फ्रेडरिक फॉर्सथ ही इसका राइटर है. आपने देखा होगा कि हमारी जो कहानी है वो फ्रेडरिक फॉर्सथ है वो सुना रहा है, लेकिन आपकी जो स्टोरी है द थीव स्टोरी उसके अंदर हमारा नरेटर है वो हरी सिंह है, लेकिन उसका राइटर है वो रस्किन बॉन्ड है. तो कई बार कहानी में नरेटर और राइटर सेम होते हैं और कई बार कहानी में नरेटर और राइटर और ऑथर अलग अलग भी हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एरोप्लेन दैट द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग. आपने उस एरोप्लेन का नाम बताना है जिसे द ब्लैक एरोप्लेन कहानी का जो नरेटर है वो उड़ा रहा था. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच प्लेन वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्लाइंग. इस कहानी का जो नरेटर है वो कौन सा प्लेन है वो उड़ा रहा था. तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर वॉज फ्लाइंग डकोटा एरोप्लेन. ओके, डकोटा DS-088. ओके, थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द पायलट और द डकोटा प्लेन गोइंग. डकोटा प्लेन का जो पायलट है वो कहाँ जा रहा था. द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन वॉज गोइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड. डकोटा प्लेन का जो पायलट है वो पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन सी इन फ्रंट ऑफ हिम. डकोटा एरोप्लेन के पायलट ने अपने सामने क्या देखा. ही सा ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम. उसने अपने सामने काले रंग के बादल है वो देखे. फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू दी क्लाउड अपीयर टू दी नरेटर. जो क्लाउड्स हैं वो नरेटर को, कहानी को सुनाने वाला जो व्यक्ति है फ्रेडरिक फॉर्सथ, उसको कैसे लगे. दी क्लाउड्स अपीयर्ड एज बिग एज माउंटेन. क्लाउड्स हैं वो उतने बड़े थे जितने की पहाड़ बड़े होते हैं, माउंटेन्स पहाड़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड हेल्प द नरेटर ऑफ द स्टोरी और द पायलट ऑफ डकोटा प्लेन टू कम आउट ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स होते हैं बादल. कहते हैं नरेटर की या डकोटा एरोप्लेन के पायलट समझते होंगे जहाज को चलाने वाला, उसको बादलों से निकलने में किसने हेल्प की. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर ऑफ द स्टोरी और द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन टू कम आउट ऑफ द क्लाउड्स. कहता है ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नरेटर की या डकोटा एरोप्लेन के पायलट की बादलों से निकलने में सहायता की. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हैपन टू दी कंपास. कंपास को क्या हो गया था. व्हाट डिड हैपन टू कंपास. कंपास को क्या हो गया था ऑफ द डकोटा DS-008 व्हेन इट वाज पासिंग थ्रू दी क्लाउड्स. जब ये क्लाउड्स के अंदर से गुजर रहा था तो कंपास को क्या हो गया था. द कंपास बिकेम डेड सडनली. अचानक कंपास है वो डेड हो गई थी. कंपास साइंस रूम में होता है, आपने देखा भी होगा. ये हमें दिशा बताता है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ओके, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है. द कंपास बिकेम डेड सडनली. सडनली अचानक ही कंपास है वो डेड हो चुकी थी, यानी कि वो काम करना बंद कर गई थी. इट वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड. और ये इस प्रकार से राउंड एंड राउंड घूमे जा रही थी, यानी कि ये डायरेक्शन नहीं बता पा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड दी वीमेन एट द कंट्रोल रूम से टू द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन. डकोटा प्लेन के पायलट को जो वीमेन वहां पर नियंत्रण कक्ष में कंट्रोल रूम में बैठी थी तो उसने क्या कहा. शी सैड योर प्लेन वॉज दी ओनली प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई. उसने ये कहा. अब देखो ये कही गई बात हमने पंक्चुएशन में की हुई है कि इसको हमने कॉमास में लिखना होता है. शी सैड योर प्लेन वॉज दी ओनली प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, कि आपका प्लेन ही आकाश में उड़ रहा था. दैट नाइट, उस रात को, और कोई दूसरा प्लेन उड़ा ही नहीं. नो अदर प्लेन वॉज सीन ऑन द रडार. रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम
हमारे आसपास अगर कोई जहाज उड़ रहा है तो उसकी फोटो है वो स्क्रीन पर आ जाती है, तो ये रडार के ऊपर कोई दूसरा प्लेन देखा ही नहीं गया, ये उसने कही। और हमने आगे कोमास को क्लोज किया हुआ है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन गो टू द वीमेन एट द कंट्रोल सेंटर आफ्टर लैंडिंग हिज एरोप्लेन? जो डकोटा एरोप्लेन का पायलट है वो अपने प्लेन को लैंड करने के बाद, जमीन पर उतारने के बाद कंट्रोल सेंटर पर क्यों गया? वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड? नरेटर ने ये बात क्यों कही कि मैं जमीन पर उतर गया, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डकोटा, और मैं अपने डकोटा प्लेन को छोड़ करके वहां से चला गया नियंत्रण कक्ष की तरफ? तो इट वॉज बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ये इसलिए था क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की हेल्प करना चाहता था। हु हेल्प्ड हिम? जिसने उसकी मदद की थी। टू कम आउट ऑफ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों से निकलने के अंदर उसने उसकी हेल्प की थी। एंड लैंड हिज प्लेन, एंड लैंड सेफली एट द एयरपोर्ट, और उसको जमीन पर उतरने में उसकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ब्लैक एरोप्लेन इंडीड? ब्लैक एरोप्लेन वास्तव में क्या था? हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? और नरेटर को सुरक्षित उतरने के अंदर किसने सहायता की थी? द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर टू लैंड सेफली। वास्तव में तो ब्लैक एरोप्लेन ने ही उसकी हेल्प की थी कि वहां पर वो जमीन पर उतर सके। बट इट वॉज ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पायलट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन दैट ही सा द ब्लैक एरोप्लेन इन द क्लाउड्स। लेकिन ये उसकी कल्पना थी, ये उसकी इमेजिनेशन होता है कल्पना, ये उसकी कल्पना थी कि उसने कोई एरोप्लेन देखा है क्लाउड्स के अंदर में जो ब्लैक एरोप्लेन कह रहा है वो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आई विल टेक द रिस्क, आई शैल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेता हूं, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क? वो कौन सा जोखिम उठाता है? वाई डज द नरेटर टेक इट? और नरेटर ने ये जोखिम क्यों उठाया? वाई का मतलब होता है क्यों। तो द रिस्क वॉज टू फ्लाई द डकोटा एरोप्लेन इन द डार्क क्लाउड्स। ये रिस्क ये था कि डार्क क्लाउड्स के अंदर ही प्लेन को उड़ाना, ठीक है, विदाउट वर्किंग दी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, और उसके जो सुरक्षा के उपकरण थे वो काम भी नहीं कर रहे थे। ही फ्लू दी प्लेन स्ट्रेट इन दी क्लाउड्स एज ही वांटेड टू रीच हिज डेस्टिनेशन एज सुन एज पॉसिबल, और उसने अपने प्लेन को सीधे ही क्लाउड्स में इसलिए उड़ा दिया क्योंकि वो अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। तो स्टूडेंट, वी हैव डन दी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप question we will take in the next video. Till then, bye bye. You have to write these questions in your notebook and learn these questions also. Thank you so much.